पंजाब और सिंध के कई इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से उस शरीफ तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी, M1 रशकई तक पेशावर बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा, कराची का चौथा नंबर। दोनों शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया कि 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामलात ठीक करना होंगे। 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक अनाड़ी के हाथ में बागडोर दे दी गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा ज़रूरी है। टिकट के उम्मीदवारों से कहा, सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। जो 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तीमर गरा में जलसे से खिताब के दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। PTI के बानी पर भी निशाने। कहा, ज़मान पार्क के वज़ीर आज़म अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के बानी PTI पर वार। कहा कि एक बार इक़्तिदार मिला और उनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। अडियाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा, जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइजेस की मशीनें देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी कह रहे हैं कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। मरीम नवाज की तकरीर से बिलावल का जिक्र गायब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का इलेक्शन कमीशन से PTI के इंतखाबी निशान बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा, मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही इस अमल की निशानदही करता है। इंतखाबी निशान का फौरी हुसूल कानूनी और आईनी हक है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में PTI दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गईं। नैब को रिकॉर्ड करवाए गए बयान में कहा है कि बहैसियत एक काबीना रुकन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन असरार के बावजूद बानी PTI ने बतौर वजीर आजम किसी की एक ना सुनी। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का असासा समझते थे, तहम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 190 मिलियन पाउंड के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इससे कबल बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और दीगर अहम शख्सियात गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज़ खटक का कहना है, साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तौसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI उनसे वजारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था, जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से हो। खाद लेने जाते हैं तो वो तकरीबन हमें कहते हैं अभी 5200 की 300 की है, तो बड़ी मुश्किल से ना 5000 की लेके आते हैं। पहले वक्त ठीक लंघदा है, 100 रुपये डीजल से ਤੇ ਵਕਤ ਸਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਹੁਣ 5-5.5 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏਗਾ।
पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया। 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई क़िल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। महंगाई ने पहले ही कमर दोहरी कर रखी है। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज का कहना है मुल्क में खाद की मसनूई क़िल्लत का सख्ती से नोटिस लिया गया है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को हिदायत कर दी गई है कि पैदावार और सप्लाई में कमी न आने दें। हुकूमत ने क़िल्लत के पेश नज़र दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। 20 दिसंबर से खाद के जहाज रोजाना की बुनियाद पर पोर्ट पर पहुंचना शुरू होंगे। चिल्लास में जान पर खेलकर शोहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गिजर के गांव इमत की 28 साल रोशन बीबी को चिल्लास में बस में फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शोहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियां निकाली जाएंगी। कोयटा के पेट्रोल पंप्स मालिकान ने बलूचिस्तान हुकूमत की यकीन दहानी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा फायर ब्रिगेड को फ्यूल की फराहमी बहाल कर दी। कचरा उठाने वाली गाड़ियों को भी फ्यूल की फराहमी बहाल हो गई, ताहम कोयटा में कचरा उठाने का काम शुरू नहीं हो सका। – 2007 में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर में जजेस को फराइज की अंजामदही से रोका गया। आज भी अदलिया की आज़ादी खतरे में है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब। कहा, कराची बार एसोसिएशन को मजीद फंड्स देने का फैसला किया है। उम्मीद है फंड से बहुत सी मुश्किलात का हल मुमकिन होगा। हमने इस फितने को ख़त्म कर दिया जो इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, जिनका एजेंडा पाकिस्तान को तोड़ना था, क्या उनको दोबारा वोट देंगे? पुरानी लकीरें मिटाकर नया मुस्तकबिल तलाश करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब ने उन्हें 2 मरतबा नोटिस किया और बुलाया, क्योंकि वो भी काबीना का हिस्सा थे। वो नैब गए, जो कुछ काबीना में हुआ उन्होंने बताया। वो वफाकी वजीर नहीं थे। उस वक्त भी बानी PTI को बताया कि शहजाद अकबर फ्रॉड है, मरवा देगा। ये बात उस वक्त कही जब बानी PTI इक्तदार में थे। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का तुरबत से कोयटा लॉन्ग मार्च के शुरुका पंजगूर से खुजदार पहुँच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना मुकाबले में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में SHO और CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सेशन जज तुरबत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के जिला चागी के इलाके दालबंदीन के करीब ईरान से कोयटा आने वाली मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। रेलवे लाइन बहाली का काम जारी है। अमरीकी रियासत टेनेसी में तूफानी बारिश और बगोलों से तबाही। कम अज कम 6 अमवात, बड़ी तादाद में अमलाक को नुकसान। टेनेसी के वस्ती इलाकों में 60,000 के करीब घराने बिजली से महरूम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह भी किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है।
दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकज़ी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं।